नमस्कार, ये आकाशवाणी शिमला है। अब आप राकेश शर्मा से प्रादेशिक समाचार सुनिए। पहले आज के मुख्य समाचार। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने कहा, चंडीगढ़, मोहाली व पंचकुला से आज 1239 लोगों की हुई वापसी। केंद्र ने विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं के तहत प्रदेश को 220 करोड़ 46 लाख रुपए की आर्थिक सहायता दी। प्रदेश में एक और कोरोना संक्रमण का मामला आया सामने। 29 अप्रैल को दिल्ली से जोगिंद्रनगर लौटा है युवक। और केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री हर्षवर्धन ने कहा, कोविड-19 महामारी से निपटने में देश का प्रदर्शन बेहतर। अब समाचार विस्तार से। चंडीगढ़, मोहाली व पंचकुला से आज 1239 लोगों को 49 बसों के माध्यम से वापस लाया गया। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने ये जानकारी देते हुए बताया कि इनमें से 622 मंडी, 365 बिलासपुर, 191 कुल्लू और 61 लोग लाहौल स्पीति जिला से संबंधित है। मुख्यमंत्री ने कहा कि वापस लाए गए सभी लोगों की स्वास्थ्य जांच के बाद उन्हें होम क्वारंटीन में रखा जाएगा। जयराम ठाकुर ने बाहरी राज्यों से वापस आने वाले लोगों से सरकार के दिशा निर्देशों का सख्ती से पालन करने और होम क्वारंटीन में रहने की अपील की है। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार देश के अन्य राज्यों में फंसे प्रदेशवासियों की हर संभव सहायता कर रही है। इस बीच मुख्यमंत्री ने कोटा, दिल्ली, चंडीगढ़, मोहाली व पंचकुला में फंसे प्रदेश के विद्यार्थियों को वापस लाने के लिए हिमाचल पथ परिवहन निगम के प्रबंधन और चालकों व परिचालकों के प्रयासों की सराहना की है। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने कहा है कि प्रदेश के विभिन्न भागों में कोविड-19 महामारी से बचाव और लोगों को जागरूक करने में एनसीसी कैडेट्स महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। मुख्यमंत्री ने आज शिमला में एनसीसी मुख्यालय के ग्रुप कमांडर ब्रिगेडियर राजीव ठाकुर और डिप्टी ग्रुप कमांडर कर्नल सुरेश भैक के साथ बातचीत के दौरान ये बात कही। मुख्यमंत्री ने आम लोगों में मास्क वितरित करने और आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति सुनिश्चित बनाने में बेहतरीन कार्य के लिए एनसीसी कैडेट्स की सराहना की। इस अवसर पर ब्रिगेडियर राजीव ठाकुर ने बताया कि प्रदेश में ज़रूरतमंद लोगों और प्रशासन की सहायता के लिए करीब 1200 एनसीसी कैडेट्स तैनात किए गए हैं। केंद्र सरकार ने विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं के तहत प्रदेश को 220 करोड़ 46 लाख रुपए की आर्थिक सहायता प्रदान की है। एक सरकारी प्रवक्ता ने ये जानकारी देते हुए बताया कि प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के अंतर्गत अप्रैल महीने में प्रदेश के 8,74,401 किसानों के खातों में 2-2 हज़ार रुपये की राशि हस्तांतरित की गई है। इसके अलावा 100 से कम कामगारों वाली संस्थाओं के 15,000 रुपये से कम वेतन वाले कामगारों के मासिक वेतन का 24% ईपीएफ उनके खातों में हस्तांतरित किया जाएगा। प्रदेश में इस तरह की लगभग 5,175 इकाइयां हैं, जिनमें कुल लाभार्थियों की संख्या करीब 1 लाख है। प्रधानमंत्री जन धन योजना के तहत विभिन्न बैंकों में 13,47,263 लोगों के जन धन खाते खोले गए हैं। इधर कोविड-19 महामारी के दृष्टिगत लगाए गए लॉकडाउन और कर्फ्यू के दौरान राज्य सरकार ने आम लोगों की सहायता के लिए अनेक कदम उठाए हैं। एक सरकारी प्रवक्ता ने आज शिमला में बताया कि सरकार ने कोरोना संक्रमण से बचाव, राहत सामग्री और अन्य सुविधाओं पर करीब 268 करोड़ 40 लाख रुपए की राशि खर्च की है। ये राशि अप्रैल माह में विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं के माध्यम से खर्च की गई है। प्रवक्ता ने बताया कि सरकार ने राज्य पथ परिवहन निगम को भी अप्रैल माह में 60 करोड़ रुपए की राशि अनुदान के रूप में जारी की है, ताकि लॉकडाउन के दौरान हुई क्षति से निगम को उभारा जा सके। प्रदेश में आज से कर्फ्यू में 5 घंटे की ढील दी गई है। जिला उपायुक्तों ने संबंधित जिलों में कर्फ्यू ढील का समय निर्धारित किया है। शिमला के उपायुक्त अमित कश्यप ने बताया कि जिला में सुबह 9:30 बजे से दोपहर 2:30 बजे तक कर्फ्यू में ढील रहेगी और इस दौरान दुकानें खोलने की छूट दी गई है। राजधानी शिमला में माल रोड, लोअर बाजार और साथ लगते बाजारों में आज चहल पहल देखी गई और दुकानदार भी खुश नजर आए। इसी तरह प्रदेश के अन्य जिलों में भी दुकानें खुलने से लोगों ने आवश्यक वस्तुओं सहित अन्य सामान की खरीदारी की। उधर कांगड़ा जिला में सुबह 9 बजे से दोपहर 2 बजे तक, जबकि सोलन, चंबा, लाहौल स्पीति, कुल्लू और किन्नौर जिलों में सुबह 10 बजे से दोपहर 3 बजे तक कर्फ्यू में ढील का समय निर्धारित किया गया है। कर्फ्यू ढील के दौरान नाई, स्पा और हेयर सैलून सहित बार और अहाते बंद रहेंगे। मंडी जिला के जोगिंद्रनगर में आज कोरोना संक्रमण का एक नया मामला सामने आया है। मंडी से हमारे जिला संवाददाता मुनीश सूद ने बताया कि ये व्यक्ति 29 अप्रैल को दिल्ली से अपने घर मकरीड़ी आया था। 30 वर्षीय ये युवक दिल्ली में एक निजी कंपनी में कार्यरत है।
मंडी जिला प्रशासन ने ये मामला सामने आने के बाद मकरीड़ी और इसके आसपास के 3 किलोमीटर के क्षेत्र को कंटेनमेंट जोन घोषित कर दिया है और क्षेत्र में धारा 144 लागू कर दी गई है। प्रशासन ने युवक के संपर्क में आए लोगों की पहचान करने के लिए अभियान शुरू कर दिया है। इस तरह प्रदेश में अब कोरोना के सक्रिय मरीजों की संख्या 2 हो गई है। वहीं प्रदेश में आज 247 लोगों के सैंपल कोरोना जांच के लिए भेजे गए, जिनमें से 136 की रिपोर्ट नेगेटिव आई है, जबकि 111 की रिपोर्ट आना अभी बाकी है। स्वास्थ्य विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव आर.डी. धीमान ने बताया कि प्रदेश में अब तक 7,432 लोगों की जांच की जा चुकी है, जिनमें से 7,281 लोगों की रिपोर्ट नेगेटिव आई है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री हर्षवर्धन ने कहा है कि कोविड-19 संक्रमण से निपटने में देश का प्रदर्शन उल्लेखनीय रहा है। उन्होंने कहा कि दुनिया भर के लोगों तथा विश्व स्वास्थ्य संगठन ने भी इसकी पुष्टि की है और देश में सामुदायिक स्तर पर कोरोना संक्रमण का कोई प्रमाण नहीं मिला है। हर्षवर्धन ने कहा कि सरकार द्वारा किए गए उपायों से देश को तीसरे स्तर के संक्रमण से बचा लिया गया है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री ने बताया कि सरकार की प्रतिदिन 1 लाख सैंपल जांच करने की योजना है। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने आज शिमला से ज़रूरतमंद लोगों के लिए राहत सामग्री के 3 ट्रकों को झंडी दिखाकर रवाना किया। समाजसेवी व धार्मिक संस्था आर्ट ऑफ लिविंग द्वारा दी गई इस राहत सामग्री के लिए मुख्यमंत्री ने संस्था के संस्थापक श्री श्री रविशंकर का आभार जताया। इनमें से 2 ट्रक मंडी जबकि 1 ट्रक शिमला जिला के लिए रवाना किया गया है। कोरोना संकट के इस दौर में प्रदेश में अनेक समाजसेवी संस्थाएं व संगठन गरीबों और ज़रूरतमंदों की मदद के लिए आगे आए हैं। इसी कड़ी में कुल्लू जिला का कुंज लाल दमोदरी ठाकुर मेमोरियल चैरिटेबल ट्रस्ट भी कोरोना योद्धा के रूप में उभरा है। इसके ट्रस्टी व वन मंत्री गोविंद सिंह ठाकुर और रजनी ठाकुर ने आज आने निर्माण क्षेत्र की जनता के लिए मास्क बनाने के लिए 5,000 मीटर कपड़ा उपलब्ध करवाया। गोविंद ठाकुर ने बताया कि ट्रस्ट ने अब तक कुल्लू जिला में हैंड सैनिटाइजर, मास्क, फेस कवर, पीपीई किट्स, खाद्य सामग्री और मास्क बनाने के लिए 20,000 मीटर से अधिक कपड़ा उपलब्ध करवाया है। जिला चंबा में कोरोना संक्रमण से बचाव के दृष्टिगत जिला प्रशासन ने नई पहल की है। जिला के शहरी क्षेत्रों में सार्वजनिक स्थलों पर प्रशासन ने लोगों के लिए हाथ धोने की व्यवस्था करने का फैसला लिया है। इसी कड़ी में उपायुक्त कार्यालय में 3 कोरोना वॉशिंग पॉड्स स्थापित किए गए हैं। उपायुक्त विवेक भाटिया ने बताया कि चंबा के शहरी क्षेत्रों में इसी तर्ज पर और वॉशिंग पॉड स्थापित किए जाएंगे ताकि लोग साबुन के साथ हाथ धो सकें। उन्होंने कहा कि साबुन से हाथ धोने, सामाजिक दूरी बनाए रखने और अन्य सावधानियां बरतने से ही हम कोरोना वायरस से बचाव में कामयाब हो सकते हैं। खाद्य नागरिक आपूर्ति व उपभोक्ता मामले विभाग ने प्रदेश के सभी एपीएल उपभोक्ताओं से सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत खाद्यान्नों पर मिलने वाली सब्सिडी को स्वेच्छा से छोड़ने का आग्रह किया है ताकि इसका लाभ पिछड़े और गरीब वर्ग को मिल सके। विभाग के एक प्रवक्ता ने बताया कि इस उद्देश्य के लिए विभाग की वेबसाइट से फॉर्म डाउनलोड किया जा सकता है। इस संबंध में विभाग के टोल फ्री नंबर 1967 पर भी संपर्क किया जा सकता है। संघ लोक सेवा आयोग यूपीएससी ने देश में कोविड-19 महामारी की स्थिति को देखते हुए वर्ष 2020 के लिए सिविल सेवा की प्रारंभिक परीक्षा स्थगित कर दी है। आयोग 20 मई को परीक्षा की नई तिथि की घोषणा करेगा। इससे पहले सिविल सेवा की प्रारंभिक परीक्षा 31 मई 2020 को आयोजित की जानी थी। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने कहा, चंडीगढ़, मोहाली व पंचकुला से आज 1,239 लोगों की हुई वापसी। केंद्र ने विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं के तहत प्रदेश को 220 करोड़ 46 लाख रुपए की आर्थिक सहायता दी। प्रदेश में एक और कोरोना संक्रमण का मामला आया सामने। 29 अप्रैल को दिल्ली से जोगिंदरनगर लौटा है युवक। और केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री हर्षवर्धन ने कहा, कोविड-19 महामारी से निपटने में देश का प्रदर्शन बेहतर। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। हमारा अगला बुलेटिन आप सुन सकते हैं सुबह 9:15 पर। नमस्कार।